बापूजी सत्संग में पहले ये बात बताते थे, धन किस लिए तू चाहता, तू आप माला माल है, सिक्के सभी जहां से बने, तू वो महाटंक साल है। चाह न कर, चिंता न कर, ये चिंता बड़ी दुष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू, मगर चाह करके इच्छा करके भ्रष्ट है। घर जल रहा है माने जीवन हाथ से निकला जा रहा है। जीवन एक अवसर है और मृत्यु उस अवसर की समाप्ति का नाम है। मृत्यु अवसर पूरा हुआ। जैसे परीक्षा का समय पूरा हुआ, विद्यार्थी से पेपर कॉपी ले ली जाती है, टाइम हो गया, चलो। पेपर अच्छा दिया है तो विद्यार्थी राजी होता है कि बढ़िया पेपर गया, बढ़िया पेपर गया, नाचता हुआ आता है, बढ़िया हुआ, मेरा रिजल्ट बढ़िया आएगा। और पेपर सही नहीं गया तो विद्यार्थी रोता है, टेंशन में आ जाता है। कई जवानों को बीपी की तकलीफ है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि जवान है, अभी तो 45 साल तक की उम्र वो युवावस्था की है। ध्यान देना, 45 साल तक की उम्र वो युवावस्था की है और उसमें हाई बीपी हो जाए, लो बीपी हो जाए, ये कितनी दुख की बात है। तो पेपर अच्छा नहीं जाता तो विद्यार्थी को टेंशन हो जाता है। उसी प्रकार जीवन सही नहीं जाता तो इस अवसर की समाप्ति जब होती है, मृत्यु, तब जीव इतना तनाव में आ जाता है कि मूर्छित हो जाता है। जैसे किसी को हाई बीपी हो जाए तो कैसा हो जाता है, किसी को फिट आ जाए, तकलीफ हो फिट की, हिस्टीरिया की, तो उसकी हालत कैसी होती है। ऐसे ही जीव का जब अवसर पूरा होता है, मृत्यु आती है, तो वो मूर्छित हो जाता है, पहले बेहोश हो जाता है। और बेहोशी में उसकी मृत्यु हो जाती है ना, तो उसका दूसरा जन्म बिगड़ जाता है। थोड़ा ध्यान दें कृपा करके। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जागृत अवस्था में शरीर छोड़ते हैं। बहुत कम होते हैं, बहुत कम। बाकी प्राय बेहोशी में जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ और कोमा में चला गया, कोई ऐसा आपने देखा होगा, कोई कोमा में चला गया, होश ही नहीं है उसको। ऐसे मरते समय मूर्छा आ जाती है, बेहोशी, और बेहोशी मर जाते हैं। और बेहोशी में क्या होता है घाटा, कि सारी जिंदगी जो हाय हाय की है ना, वही अंदर चलता है अचेतन मन में। इसलिए मरण बिगड़ा तो दूसरा जन्म भी बिगड़ जाता है। फिर हल्की योनियां मिल जाती है, ऊंट की, गधे की, चींटी की, मकोड़े की, ऐसी योनियां मिल जाती, शुकर कुकर की, ऐसा हो जाता है। ये आप किसी को मैं ये डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये सावधानी के लिए ये बात है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। हाँ, जिन्होंने भक्ति की है, जिन्होंने गुरु मंत्र का जप किया है, रात को सोने से पहले भी जो जप करके सोते हैं, तो जब उनका प्रारब्ध पूरा होता है, अवसर पूरा होता है, तो उनको मूर्छा नहीं आएगी, बेहोशी नहीं आएगी। ये बड़ा फायदा है भक्तों को जो जप करते हैं ना। और अगर कोई रोज रात को जप करे 10, साढ़े 10, 11 के आसपास, उसको तो कभी भी अंतकाल में मूर्छा होगी ही नहीं। ये मैंने एक बार बापूजी के मुख से सुना था, गुरुजी के मुख से सुनी थी ये बात। इसलिए मैं बार बार निवेदन करूं, जप करना कोई साधारण काम नहीं है, बहुत ऊंची साधना है, बहुत ऊंची साधना। छोटी सी चाबी होती है और घर का ताला इतना बड़ा होता है, ताला खोल देती है।
तिजोरी बड़ी हो पर चाबी छोटी सी होती है और बड़ी तिजोरी खुल जाती है। मंत्र छोटा है पर बड़े में बड़े भगवान की कृपा का खजाना खोल देता है। मंत्र जप। इसलिए स्कंद पुराण में कहा है, जिसको दीक्षा नहीं मिली वो तो आदमी थोड़ी है, पशु है, पशु, ऐसा लिखा है। तो बहुत बहुत सावधानी की जरूरत है। एक आदमी बूढ़ा हो गया तो क्या हुआ कि उसकी आंखों की रोशनी कम होते होते बिल्कुल रोशनी चली गई। देख नहीं पाता था बेचारा। तो उसके जो बेटे थे, जो बहुएं थी, सब ने कहा दादा आप इलाज करा लो आंखों का, हो जाए तो अच्छा है, आपकी रोशनी लौट आए। तो वृद्ध ने कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब इलाज कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे बेटे सब कितने अच्छे हो, बहुएं कितनी अच्छी है, मेरा इतना ख्याल रखते हो, तो मुझे इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोग मेरी सेवा करते ही हो ना, आपकी आंखें मेरी आंखें, मुझे ज़रूरत नहीं है। उसने मना कर दिया। दिन बीतने लगे, कुछ सप्ताह बीते, कुछ महीने बीते। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उनके घर में आग लगी। आग लगी तो सबको अपनी जान बचाने की पड़ी। सब भागे। भागे तो उस अपने प्रज्ञा चक्षु बाप को भूल गए कि पिताजी देख नहीं पाते, उनको बाहर निकलने का रास्ता कैसे पता चलेगा। सब भाग गए। भाग गए तो वो बेचारा बूढ़ा आदमी अकेला अंदर आग में जलकर मर गया। अब बताओ दूसरों की आंखें क्या काम आई। उसको तो लगता था कि ये मेरे बेटे हैं, मेरी बहुएं हैं, मेरे को आंखों का इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही सुखी हूँ, मज़े में हूँ। आप मेरी सेवा कर रहे हो, टाइम से खाना देते हो, अटैच बाथरूम है, कोई तकलीफ नहीं है। और अब देखो आग लगी ना, तो उनकी आंखें क्या काम आई। मृत्यु से बचा सकी? नहीं बचा सकी। क्या मिला? चलो किसी की आंखें एकदम नहीं गई पर रोशनी कम है, उसको चश्मा पहनना पड़ता है, आई साइड वीक है, चश्मा पहनते नंबर का। परंतु कभी उसका चश्मा टूट जाए तो क्या दूसरे का चश्मा पहनने से काम चलेगा क्या? ये सोचो जरा। दूसरों के चश्मे अपनी आंखों पर लगाने से घाटा हो सकता है, फायदा नहीं होगा। सारी दुनिया में लोग दूसरों के चश्मे पहनकर घूम रहे हैं। मैंने फिल्म देखी, तुम भी देखो। मैं अमुक क्लब का मेंबर हूं, तुम भी बन जाओ। मैं ये हूं, तुम भी हो जाओ। मैं एमए कर रही हूं, तू भी कर ले। मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रही हूं, तू भी कर ले। मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, तू भी कर ले, अच्छा है, इसमें फायदा है, पैसा मिलेगा। तो ये अगर उसकी बात मान के वो भी वैसा ही करने लग जाए तो ये दूसरे का चश्मा पहन लिया है। हाँ, दूर की सोचनी चाहिए, परंतु लोग आजकल जो दूर की सोचने की बातें करते ना, वो उनका दूर का सोचना गीध की दूरदृष्टि की तरह है। गीध होता है ना, पक्षी, गिद्ध, उसको दूर का दिखता है, मीलों दूर का गीध को। परंतु आप बताओ वो किस काम का मीलों दूर का दिखता है, क्या काम का? तो दुनिया में जो लोग सोचते ना अपना ये कारोबार कर लें, ये कर लें, ये बिजनेस कर लें, ये कोर्स कर लें, ये सब गीध की तरह दूर की सोचने वाली बात है। इससे क्या होगा? दूर की तो ये सोची जाए कि श्वासें खत्म होती चली जा रही है, मनुष्य जन्म का समय बीता जा रहा है। जैसे कोई टापू हो, आइलैंड,
टापू समुद्र के बीच में, चारों तरफ पानी है। अब कब किस तरफ से पानी आ जाए और उसको ढक दे तो पता नहीं है। इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, पीछे से आ जाए। पानी कहीं से भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। तो जैसे टापू को पानी चारों तरफ से घेरे हुए है, ऐसे जीव को मृत्यु घेरे हुए है। परंतु आश्चर्य की बात है कि विवेक जगता नहीं है। जिनका जागता है ना, वो ऐसे शिविर में आ जाते हैं कि चलो चलते हैं। उनको लगता है कि नहीं, अब समय गंवाना नहीं है। प्रत्येक क्षण एक अवसर है जो जा रहा है, लौट कर आने वाला नहीं है। हर क्षण, हर सेकंड एक अवसर है। मैंने सुना एक पश्चिम में एक विद्वान व्यक्ति, नाम मुझे याद नहीं है, मैंने नाम पढ़ा था, याद नहीं है। वो अपने लिए चाय बनाता था तो पहले पानी उबालता था। तो चाय बनाने के लिए जब पानी उसका जितनी देर उबलता था उतनी देर में वो कुछ पढ़ लेता था। कोई एक पुस्तक का ट्रांसलेशन कर रहा था वो। अब इतने टाइम का भी वो सदुपयोग कर लेता था कि पानी उबल रहा है, मैं फालतू क्यों खड़ा रहूं, पानी उबल रहा है, उबलने दो, मैं मेरा काम कर लूं। ऐसा। तो प्रत्येक क्षण एक अवसर है जो लौट कर आने वाला नहीं है। और जीवन में जो भी पाने योग्य है, जो भी पाने योग्य, बापूजी को केदारनाथ में पुजारी ने कहा लक्षाधिपति आशीष पाए, हम पढ़ते हैं, है ना, केदारनाथ के दर्शन पाए। परंतु गुरुदेव जानते हैं कि जीवन में पाने योग्य ये नहीं है। ये पाओ मतलब ये ही पाने योग्य नहीं है। तो पुनि पूजा पुनः संकल्प पाए, ईश प्राप्ति आशीष पाए। तो सदा ध्यान रहे हम सभी साधकों को कि जीवन रूपी अवसर को कंकड़ और पत्थर इकट्ठे करने में ही पूरा न कर दिया जाए। मेरे पास हीरे की अंगूठी है, मेरे पास हीरों का हार है, मेरे पास ये है, लॉकर में भी है ज्वेलरी, घर में भी है। भगवान करे और ज्यादा हो आपके घर, शुभ कामना है और बड़े, परंतु इससे क्या हो जाएगा? बढ़ाओ, अर्थ कमाओ, अच्छे लोगों के पास पैसा होगा तो अच्छे काम में लगेगा, अच्छी बात है, इसमें बुरा क्या है। परंतु जीवन रूपी अवसर केवल उसी में न जाए, ये बापूजी की हम सभी को सीख है। और संसार में बहुत सारे लोगों ने अपने को धोखा देने का बंदोबस्त कर रखा है। बहुत बहुत लोगों ने, जिनके जीवन में आत्मज्ञानी गुरु नहीं है, उन सब ने। अज्ञानी गुरु भी उद्धार नहीं कर सकेगा। अज्ञानी गुरु है, उपदेशक है, वेद रट लिए हैं, उपनिषदें याद कर ली है, क्या हो जाएगा? कचरा पड़ा हो, कचरा, और आपको सफाई करनी हो तो झाड़ू लेना पड़ेगा, तो सफाई हो जाएगी, है ना। परंतु झाड़ू भी अगर गंदगी वाला होगा तो कचरा तो साफ होगा, पर झाड़ू की गंदगी लगती जाएगी, क्योंकि झाड़ू गंदा है। ऐसे ही उपदेशक अगर खुद लिप्सा दोष से ग्रसित होगा, उसमें कुछ वासना होगी, मान की, पैसे की, प्रतिष्ठा की, ये चाह होगी, तो समझो वो उपदेश तो दे रहा है पर विष्ठा वाला झाड़ू लेकर झाड़ू लगा रहा है, गंदगी वाला झाड़ू है। गंदगी और हो जाएगी, बदबू आएगी, क्योंकि लिप्सा दोष है, धन पाने की इच्छा है, मान पाने की इच्छा है, कुछ अपना मठ मंदिर बनाने की इच्छा है, मेरा कुछ हो जाए।
इसलिए मेरे को तो 3 बातें बहुत अच्छी लगी स्वामी शरणानंद जी की, बहुत अच्छी लगी, और उसमें मैंने 3 बातें अपनी मिला दी। उन्होंने 3 बातें कही, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, दूसरी बात मेरा कुछ नहीं है, और तीसरी बात मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। मैंने उसमें 3 बातें मिला दी कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे गुरुदेव का प्यार चाहिए। दूसरी बात, मेरा कुछ नहीं है, गुरुदेव मेरे हैं, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, गुरुदेव से मेरा संबंध सदा सदा का है। ये 3 बातें मिला दी। बहुत लाभ होता है इससे, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत। ये बातें अंदर समझने की है, बाहर बोलने की नहीं है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, घर जाके बोलना नहीं घर वालों को, मेरे को रोटी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मेरे को कपड़े नहीं चाहिए, ब्लैंकेट नहीं चाहिए, स्वेटर नहीं चाहिए, बोलना नहीं है। ये समझना है भीतर में, और इसके द्वारा अपनी भक्ति को, गुरु चरणों की प्रीति को और बढ़ाना है बस। वो बढ़ गई तो भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सब सुखों की खान है, सब सुखों की। सारे सुख हमारे पीछे पड़ेंगे। मैंने ऐसा कई साधकों के जीवन में देखा है, भक्ति है तो सारे सुख उनके पीछे पड़े, संपत्ति, सुविधा। मैंने कईयों को देखा है, मुझे कईयों ने पत्र के द्वारा भी बताया है। 1-2 की बात नहीं, कईयों की बात है। अगर आपको किसी को शंका हो तो मैं उनके पत्र दिखा सकता हूं, मेरे पास है, यहाँ इसी आश्रम में है। एक सज्जन का तो पत्र ऐसा भी था कि मैंने जप इसलिए नहीं किया था कि मेरा काम धंधा अच्छा चले, मैंने तो जप के लिए जप किया था, तो अच्छा हो गया। पहले भी थोड़ा वो ठीक ही था, पर और ज्यादा अच्छा हो गया। थोड़ा धैर्य भी रखना। बीमारी होती ना तो एक दिन में ही तुरंत ठीक नहीं हो जाते हैं, दवा लेते हैं धीरे धीरे, जो जो दवा काम करते तबीयत अच्छी होती जाती है ना। मलेरिया हो जाए तो एक दिन में ठीक नहीं हो जाता, जो जो दवाई लो तो ठीक होते जाएंगे, हो जाएंगे जरूर। बीमार सदा बीमार थोड़ी रहता है। हाँ, कोई कहे कि मेरे को तो हमेशा गोलियां लेनी पड़ती है, तो ईशान कोण की तरफ मुंह करके दवाई लो, तबीयत अच्छी होगी। आपकी दवा ईशान कोण में ही रखो, जो अगर लेते हैं तो तबीयत अच्छी होगी। अंदर से रुग्ण ना हो जाए हम, दृढ़ रहे, पक्के रहे। तो लोग अपने को धोखा देने का पूरा इंतजाम करके बैठे हैं। बस ये इंतजाम करो, ये इंतजाम करो, ये इंतजाम करो। बाहर के इंतजाम करते करते अपने जीवन का काम तमाम कर रहे हैं बेचारे। लगता है बहुत बड़ा बहादुरी का काम कर रहे हैं, परंतु बड़ा कायरता का काम कर रहे हैं। मैं इसको प्रेम करती हूं, मैं इसको प्रेम करता हूं। खाक प्रेम करता है। जिसने अपने को प्रेम नहीं किया वो दूसरे को प्रेम नहीं कर सकता। जिसने खुद को प्रेम किया है वही दूसरे को प्रेम कर सकता है, बाकी धोखा दे सकता है। कॉलेजों में जो बोलते ना आई लव यू, वो धोखा है। इसका दूसरा शब्द खोजना चाहिए। क्या बोलेंगे? आई चीटिंग यू है। हाँ, मैं तुमको धोखा दे रहा हूं, लव यू नहीं, धोखा दे रहा हूं। खुद को ही प्रेम नहीं किया तो दूसरे को क्या करेगा? खुद का जीवन नष्ट कर रहा है। अगर खुद को प्रेम करे तो गुरु चरणों में लग जाए। मुझे एक बहन ने एक बात बताई 2-3 दिन पहले, दिल्ली की एक बहन है वो। उसने मुझे बताया कि कॉलेज में एक लड़के ने उसको कहा कि तुम तो बापू की भक्त हो। बोले हाँ। तो बापूजी तो कहते हैं ईश्वर सब में है। बोले हाँ बापू कहते हैं।
तो बोले ईश्वर सब में है तो मेरे में भी है। बोले हाँ है। तो बोले तो मेरे से दोस्ती कर। लड़के ने कहा उस लड़की को, अपनी शादी का बहन को, वो जरा दिखने में रंग रूप खुला हुआ था, अच्छा था। तो बोले तू मेरे में ईश्वर है तो मेरे से दोस्ती कर, तुम बापू की बात मानो, बापू कहते हैं ईश्वर सब में है। तो उस लड़की ने क्या जवाब दिया, बोले एक काम कर, पहले तू मेरे बापूजी से दीक्षा ले ले और उनके चरणों में समर्पित हो जा, फिर मैं तेरे से दोस्ती करती हूँ। या भाग गया वो। जैसे कोई क्रिकेटर 0 पर आउट हो जाए तो टीवी पर कैसा कार्टून दिखाते हैं, चला गया। मैं देखता नहीं हूं भाई, हाँ देखना कोई ऐसा नहीं सोचना मैं देखता हूं। ये तो एक बार मैं किसी के घर पर था तो वो मैच चल रहा था, तो मैंने 1 सेकंड बस देखा तो ऐसा कार्टून दिखाया। मैंने कहा ये क्या दिखाया, बोले वो जो क्रिकेटर था वो 0 पे आउट हो गया इसलिए ये कार्टून दिखाया। तो ऐसा योग हो गया। बाकी मुझे शौक नहीं है, मैं देखता भी नहीं हूं। 0 पे आउट हो भाग गया, दोबारा आया ही नहीं उसके पास। तो उस कन्या ने सीख पाई थी ना, कोई उसको अपने चक्कर में कैसे ला सके। उसके दिल में गुरु के लिए श्रद्धा है, प्रेम है, तो क्यों मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, झूठी बात है। जो आपको बोले ना हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, झूठी बात है, झूठी, बिल्कुल झूठी बात। लिख लो आप पक्का। कोई आपको बोले मैं आपके बिना जी नहीं सकता हूं, मैं आपके बिना जी नहीं सकती हूं, आप उसको दिखा देना, झूठी बात है। आपके बिना हमको खाना अच्छा नहीं लगता है। आइसक्रीम खा रहे थे, खाना अच्छा नहीं लगता है। लोगों ने अपने को धोखा देने का एक बंदोबस्त करके रखा है। और क्या क्या धोखा देने का बंदोबस्त मीन्स क्या, कि जीवन है भोग के लिए, बस ये धोखा है। भोग के लिए नहीं है, योग के लिए है। और योग उसी का हो पाएगा जो मनमानी छोड़ने की तैयारी रखेगा, उसका योग हो पाएगा। जो मनमानी छोड़ने की तैयारी नहीं रखता है वो भोग करेगा, योग कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। मनमानी छोड़ने की तैयारी दिखाए अपनी, नहीं तो अवसर बीत जाएगा। और लोग, कोई मर जाता है ना तो डेड बॉडी पड़ी है, उसको उठाने से पहले उसके कान में राम राम बोलते हैं, हरे राम 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 हरे हरे। अरे जिंदा था वो खुद बोला नहीं, सत्संग में सुनने गया नहीं, तो मर गया तो वो सुनेगा। जिंदा था तो गुरु के पास आया नहीं, दीक्षा ली नहीं, हरिओम की, राम नाम की, भगवान नाम की जो बापू दीक्षा देते हैं वो ली नहीं, मर गया तो उसके कान में बोलते हैं। जिंदा था सुना नहीं, अब सुनेगा। राम कहो राम। जीवन काल में इस अवसर को जो संभाल लेता है उसका कल्याण हो जाता है। और गुरुदेव तो जैसे पवन के द्वारा, वायु के द्वारा हमको ऑक्सीजन मिलता है, उसी प्रकार गुरु के द्वारा हमको शक्ति मिलती, ऊर्जा मिलती है। हमारे में शक्ति का संचार होता है गुरुदेव की वाणी से, गुरुदेव की दृष्टि से। और मैं फिर से प्रार्थना ये करूं कि अगर आज भी शाम को गुरुदेव निकट से दर्शन देने के लिए आ जाएं तो कृपा करके कोई खड़े ना हो, कोई चरण छूने की कोशिश न करे, कोई उस समय चीज वस्तु न दे, बापू जी ये प्रसाद, ये फूल माला, नहीं। उस समय तो बापूजी जो देने के लिए निकट आए हैं वो लेने की हम तैयारी रखें। बस हम अपनी तरफ से ये लो गुरु जी चरण छुए, नहीं, बैठे रहे। पर कई बार क्या होता है कि बापूजी समझो वो बीच के रास्ते से आएंगे तो उधर जो बहन बैठी होगी ना वो दौड़ के इधर आ जाएगी रस्सी के नजदीक कि मेरे को दर्शन हो जाए। आपकी भावना बहुत अच्छी है, परंतु भावना के साथ विचार और ज्यादा अच्छा है
है ना, क्योंकि एक खड़ा होगा तो उसके पीछे जो बैठे होंगे उनको दर्शन में बाधा पड़ेगी। क्यों पड़े, किस लिए पड़े, हम तो आनंद से दर्शन करें। गुरु के दर्शन में तल्लीनता अगर होगी तो पराधीनता मिटने में देर नहीं लगेगी, स्वाधीनता पाने में देर नहीं लगेगी, दीनता और हीनता मिटने में देर नहीं लगेगी। केवल गुरु के दर्शन में तल्लीनता। गुरु के प्रति प्रेम भक्ति का दीप होगा ना दिल में जलता हुआ, तो वो दीप दूरी को मिटाकर गुरु के समीप ले जाएगा दिल से। लोग अमेरिका में ग्रीन कार्ड लेने के लिए तरसते हैं, नहीं होता ऐसे भी रह लेते हैं बेचारे कुछ कारण सर। पर कई ऐसे भी साधक हैं जो सिटीजन होते हुए भी सब छोड़कर इधर आकर रहते हैं, क्योंकि यहां बापू हैं, यहां बापूजी हैं, गुरुदेव हैं, उनके दर्शन होते रहेंगे, उनके वचन सुनने को मिलेंगे। ऐसे भी हैं। तो ऐसा कैसे हो पाया कि गुरु के वचनों को केवल करण से नहीं सुना, अंतःकरण से सुना। तो विवेक जाग गया कि मुझे तो भोग नहीं करना है, मुझे योग करना है। मेरा जन्म योग के लिए है। योग योग आसन नहीं, योग नित्य योग, ईश्वर से नित्य योग।